नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संतोष। आज के वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन ई के बारे में। वैसे तो विटामिन ई के कई फॉर्म्स अवेलेबल है नेचुरली, पर हमारे शरीर में जो यूज किया जाता है वह होता है अल्फा टोकोफेरोल। विटामिन ई जो है वह फैट सोल्यूबल विटामिन है, यानी कि चर्बी में स्टोर हो सकता है, हमारे शरीर में स्टोर हो सकता है। वाटर सोल्यूबल विटामिन जो है उनकी कंपेरिजन में इस प्रकार से इसके बारे में हम ये कह सकते हैं। विटामिन ई के फंक्शन की बात करें कि हमारे शरीर में ये क्या काम करता है, तो विटामिन ई जो है एक एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट का क्या मतलब होता है? हमारे शरीर में कई सारी रासायनिक प्रक्रियाएं होती है, उस दौरान कई सारे फ्री रेडिकल्स बनते हैं। फ्री रेडिकल्स इस प्रकार के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी हाजिरी में हमारे शरीर के जो सेल्स होते हैं, टिश्यूज होती है, वह डैमेज हो सकती है उनकी वजह से। तो ये जो फ्री रेडिकल्स है उनको न्यूट्रल करने का जो काम होता है उसे कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट। जनरली ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वह ऑक्सीजन का ही एक रूप होता है, इसी वजह से इसका नाम एंटीऑक्सीडेंट इस प्रकार से रखा गया है। ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं हमारे शरीर में कई प्रकार के टिश्यू को डैमेज करते हैं। अगर ये रुधिरवाहिका जो हमारी होती है, ब्लड वेसल्स जो है, उनकी दीवारों को नुकसान करते हैं, तो उनकी वजह से उनकी जो दीवार जो होती है वह थोड़ी सख्त हो जाती है और उस कंडीशन को कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। इसी प्रकार से हमारी जो आंख जो है उसका पीछे का जो पर्दा है रेटाइना, उसको डैमेज कर सकते हैं। हमारा जो आंख का जो लेंस होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है, जिस प्रकार से वह ट्रांसपेरेंट कांच की तरह होता है, उसमें फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होने की वजह से वो जो सेल्स है, वो जो टिश्यू है वो डैमेज हो सकता है और उस वजह से वो जो लेंस की जो खासियत है आर पार दिख सकता है उसके द्वारा, उसमें प्रॉब्लम होता है और हमारी जो विजन है जो उसका लॉस होने का, यानी कि व्यक्ति के अंधे होने के चांसेस भी रहते हैं इन फ्री रेडिकल्स की वजह से। तो ये जो विटामिन ई जो है यह इन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है। साथ ही में ये जो रासायनिक प्रक्रियाओं के दौरान जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं उनका प्रोडक्शन भी कम करने में हेल्प करता है विटामिन ई। हमारा इम्यून सिस्टम है, रोग प्रतिकारक शक्ति, इन्फेक्शन से जो हमें प्रोटेक्ट करने का जो सिस्टम है, जिसे इम्यून सिस्टम कहते हैं, इसको एनहेंस करने का काम जो होता है उसमें भी विटामिन ई जो है हेल्प करता है। डेली हमारे शरीर में विटामिन ई की कितनी मात्रा हमें प्राप्त होती रहनी चाहिए उसकी अगर हम बात करें तो 14 साल से बड़ी उम्र के मेल, फीमेल और जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है उनको डेली 15 मिलीग्राम जितना विटामिन ई लेना आवश्यक हो जाता है। उसी प्रकार से एक लैक्टेटिंग मदर, यानी कि बच्चे को दूध पिलाती है कोई माता, तो उनको 19 मिलीग्राम जितना विटामिन ई रोज उनको प्राप्त होना आवश्यक है। विटामिन ई की सोर्सेज की अगर हम बात करें कि किन प्रकार के खुराक से हमें विटामिन ई जो है ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्राप्त होता है, तो जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, जो प्लांट बेस्ड ऑयल्स है, जो वनस्पति तेल जो होते हैं, इनमें से हमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में विटामिन ई प्राप्त होता है। कुछ प्रकार के नट्स और वेजिटेबल्स होते हैं उनमें से भी हमें विटामिन ई की मात्रा प्राप्त हो सकती है। जैसे सनफ्लावर ऑयल होता है, सनफ्लावर सीड्स हैं, फिर जो मूंगफली होती है, फिर मूंगफली का तेल हो गया, उसी प्रकार से सोयाबीन है, बादाम है, बादाम का तेल है, इनमें से भी हमें अच्छी खासी मात्रा में विटामिन ई की प्राप्ति हो सकती है। ब्रोकली और कुछ जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी जो हरे पत्ते वाली जो सब्जियां होती है उनमें से भी अच्छी खासी मात्रा में हमें विटामिन ई की प्राप्ति हो सकती है। उसी प्रकार से कद्दू हो गया, मैंगो है, फिर जो रेड बेल पेपर यानी कि जो कैप्सिकम मिर्च आती है लाल वाली, उसमें से हमें विटामिन ई की अच्छी खासी मात्रा प्राप्त हो सकती है। एवोकाडो नाम का एक फ्रूट आता है, उसमें से अच्छी खासी मात्रा में हमें विटामिन ई की प्राप्ति हो सकती है। तो यह हो गए सोर्सेज जिनमें से विटामिन ई हमें प्राप्त होता है। अब जिन व्यक्ति में डेली विटामिन ई की जो निर्धारित मात्रा है उतनी हम नहीं ले पा रहे हैं, तो उन व्यक्ति में विटामिन ई की डेफिशिएंसी की वजह से क्या क्या लक्षणिकताएं दिखाई देती है उसकी अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि विटामिन ई जो है हमारे शरीर में से फ्री रेडिकल्स जो प्रोड्यूस होते हैं उनको न्यूट्रलाइज करने का या फिर उनका जो प्रोडक्शन होता है उसको कम करने का काम करता है। तो इस प्रकार से वह हमारी आंख को, हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है या फिर हमारी जो चेताएं होती है उनको प्रोटेक्ट करके रखता है। तो जब कभी विटामिन ई की कमी पाई जाती है तो हमारी आंख का जो पर्दा है पीछे का रेटाइना वह डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति अंधा हो सकता है। हमारी आंखों का जो लेंस होता है वह डैमेज हो सकता है, उसकी वजह से भी व्यक्ति अंधा हो सकता है। उसी प्रकार से जो हमारी जो चेता तंतुएं होती हैं उनको डैमेज होने की वजह से जो कंडीशन है उसे कहते हैं न्यूरोपैथी। और इस कंडीशन में क्या होता है, हमारी जो हाथ पैर की जो नर्व्स होती है उनको डैमेज होने की वजह से भी हमारी जो हाथ पैर है उनमें कमजोरी महसूस होती है, दर्द महसूस होता है, और इस कंडीशन को कहते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी। कुछ व्यक्ति में हमारे शरीर की जो मूवमेंट्स होती है उसका जो कंट्रोल जो होता है वह कम हो जाता है या फिर गड़बड़ा जाता है, ये नर्व्स जो होती है उनके डैमेज होने की वजह से। इस कंडीशन को कहते हैं एटेक्सिया, यानी कि शरीर की जो मूवमेंट्स का जो कंट्रोल है वह हम खो देते हैं। कुछ व्यक्ति में इम्यून सिस्टम का जो फंक्शन है वह भी कॉम्प्रोमाइज होता है, इसकी वजह से इन्फेक्शंस वगैरह लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने बात करी विटामिन ई के बारे में कि विटामिन ई जो है फैट सोल्यूबल विटामिन है, अल्फा टोकोफेरोल नाम का जो फॉर्म है वही हमारे शरीर में यूज किया जाता है। कौन कौन सी चीजों में से हमें विटामिन ई प्राप्त होता है, कितनी मात्रा में डेली हमें लेते रहना चाहिए, और इसकी डेफिशिएंसी की वजह से यानी कि इसकी खामी की वजह से हमारे शरीर में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं उसकी हमने बात की। साथ ही में ये हमारे शरीर में क्या काम करता है, उसकी क्या महत्वपूर्ण उसका योगदान है, उसके बारे में हमने इस वीडियो में बात करी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करे तो चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्कार।